हेलो एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि आने वाले सीएचएसएल के लिए हम लोगों का जो एविशन की तरफ से एक के बाद एक जो वीडियोस का सेशन चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री सारा डिस्कस कर चुके हैं और जियोमेट्री का पोर्शन हम लोगों का अभी चल रहा है। तो आगे हम लोग सीएचएसएल के लिए तैयारी के लिए ये सारा वीडियोस आप लोगों का तो काम आएगा ही, और जितना दिन आगे बढ़ेगा आप लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सब ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा एक ही टाइप का क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, जितना ज्यादा तैयार कर पाएंगे, जितना ज्यादा वो सारा क्वेश्चंस का आप लोग क्या निकल पाएंगे, हल निकल लेंगे बहुत ही कम समय में, उतना ही आप लोग क्या कर पाएंगे, सिलेक्शन के और करीब होते जाएंगे, है ना। तो आप लोगों को यही करना है, समझना है कि टाइम को अभी हम लोगों को इस तरह यूटिलाइज करना है ताकि किसी भी तरह कोई भी क्वेश्चन हम लोगों को पूछ दिया जाए तो हम लोग आंसर बना के उसका आ जाए और सही आंसर बने, क्योंकि स्पीड जैसे चाहिए होगा उसी के साथ परफेक्शन भी बहुत ही जरूरत है। कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे आप लोगों को टॉपिक पता होना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ ट्रिक पता करके जितना जल्द हो पाए उसका हल निकालना है आप लोगों को, और सही आंसर में टिक करके सिलेक्शन करना है। तो ये सारा चीज, ये सारा रास्ते जो आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो ये सारा रास्ते आप लोगों को बहुत ही ध्यान रखना है। और उम्मीद रहेगा अगर ये सारा रास्ते आप लोग क्लियर किए और हम लोगों का जितना भी वीडियोस है वो देखिए, पक्का ये सारा जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया जा रहा है, ये सारा क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में जरूर आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जितना सारा क्वेश्चंस आ चुका है, जितना सारा क्वेश्चंस अभी तक वो लोग कर चुके हैं, उसके ऊपर बेस करके उसी के वही क्वेश्चंस भी डिस्कस किया जा रहा है। जैसे आज प्रीवियस ईयर का सॉल्व हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी टाइप का और भी ढेर सारा क्वेश्चंस आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए वीडियो सारा देखिए, पूरा देखिए, हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देखिए और जितना हो पाए आप लोग प्रैक्टिस अपना बढ़ाइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देख पाए, और व्यूज जितना आप लोग देखेंगे वीडियो आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी अपने तरफ से अपना क्या कहेंगे, अपना जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो उस तरह जो भी आप लोगों का सुझाव होगा उसके हिसाब से हम लोग और भी अच्छे तरीके से नए चीज लेके नया वीडियो बना पाएंगे, और आप लोगों का भी उसमें आप लोगों का भी अच्छा होगा, आप लोग भी और ज्यादा ढेर सारा क्वेश्चंस का सॉल्व मिल जाएगा आप लोगों को। उसी तरह हम लोगों को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, जो आप लोगों के लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोगों को भी इंटरेस्ट मिलेगा कि हाँ कमेंट मिल रहा है कि हमारा काम कैसा लगा और कितना इंप्रूव होना चाहिए, क्या क्या और आप लोगों के लिए हम लोग और वीडियोस ला पाएंगे, कौन सा टॉपिक के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, कुछ भी हो उसके ऊपर जरूर रिएक्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के सेशन के लिए। आज एज पर यूजुअल जियोमेट्री 5 होने के बाद आएगा कौन सा सेशन, हमारा पार्ट 6। ओके, इसमें ये एक स्पेशल सेशन है जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व के ऊपर डिस्कस करेंगे। जियोमेट्री क्या होता है ये देखिए, ट्रायंगल, सर्कल, ये सारा शेप्स है ना, ट्रापीजियम, क्वाड्रिलेटरल, ऐसे जितना भी शेप्स है, यहाँ पे दो तरह का सवाल होता है। एक तो पूरा प्रॉब्लम वो लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में, जिसमें फिगर आपको खुद को ड्रॉ करना है, ये क्या पहला। और दूसरा एक किस्म का होता है जहां पे हम लोग देखेंगे कि फिगर बेस्ड प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, वो सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुका है पिछले एग्जाम में, सीएचएसएल में। ओके, तो देखिए प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन एक होता है फिगर बेस्ड, नॉन फिगर बेस्ड यानी प्रॉब्लम बेस्ड होता है, और दूसरा होता है फिगर ड्रॉ करके, वो फिगर से हम लोगों को देखना पड़ता है कि किस फिगर से देखेंगे हम लोग कि किस तरह का फिगर है, फिगर से इजीली हम लोग ढूंढ लेंगे।
तो एक फिगर बेस्ड और इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक नॉन फिगर बेस्ड। फिगर नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम दे दिया गया है, कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। यानी दो कॉर्ड्स है, ठीक है, एक है ए बी कॉर्ड और एक सी डी कॉर्ड। अब ये दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सटर्नली, ध्यान से देखना, एक्सटर्नली अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत इजी होता है ज्योमेट्री। आप अगर लाइन टू लाइन आप अगर पढ़ेंगे ना और उसी तरफ से अगर ड्रॉ करते रहेंगे तो आप लोगों का जल्दी से हल मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर से जो आपका साइड में आप क्या कर पाएंगे, ऐसे इसको क्वेश्चन से देख के आप ऐसे अपने पेपर में इसको ड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि देखिए, ये अगर ए बी है, ये अगर सी डी है, दोनों कॉर्ड, दोनों अगर कट कर रहा है तो ऐसे कन्वर्ज करेगा, वो कन्वर्ज करके वो ये वाला पी पॉइंट पे क्या क्या कट किया है, ये गया यहां तक, कंप्लीट हो गया यहां तक। अब CD का लेंथ बता रहा है यहाँ पे कितना, 8 दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ दे दिया है 8 सेंटीमीटर। PD है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। और उसके साथ क्या है, PB का लेंथ दिया हुआ है 4, यानी ये वाला हो गया 4 सेंटीमीटर। अब पूछा कौन सा लेंथ गया है, आपको पूछा गया है AB का लेंथ कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हमेशा टोटल PD इंटू PC, PD इंटू PC क्या होगा, ये PB इंटू PA के साथ इक्वल होता है, PB इंटू PA के साथ इक्वल होता है। कहां से प्रूफ कर सकते हैं ये, हम ये प्रूफ कर सकते हैं सिमिलैरिटी प्रूफ से। बहुत ध्यान से देख लीजिए और पहचान लीजिए, ये जो सर्कल के ऊपर जो दोनों कॉर्ड, ये है पहला कॉर्ड, देखना ध्यान से, ये है पहला कॉर्ड, ये है हमारा दूसरा कॉर्ड। तो ये दोनों कॉर्ड कन्वर्ज करेगा तभी जगह P पॉइंट पे कट कर पाएगा। देख लिया आपने डायग्राम। अब इस डायग्राम को बहुत ध्यान से पहचान लीजिए, ये रहा तो ये बनेगा इसका कंक्लूजन, क्योंकि वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये क्यों आया, कैसे आया, ये हम ढूंढे। ये कंक्लूजन आ रहा है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर देंगे इसको और इसको दोनों ट्रायंगल मान लेंगे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से इजीली प्रूव कर पाएंगे। नहीं चाहिए आपको, सिर्फ चाहिए क्या, ये वाला लाइन। एंड फ्रॉम दिस लाइन अब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि PD का कितना है 5, PC मतलब पूरा 8 + 5 हो जाएगा, यानी टोटल बन गया आपका कितना 13। PB का लेंथ, PB कितना है, PB मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे PA है, PA का मतलब टोटल लेंथ होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 + x, ओके। PA मतलब यहां से पूरा यहां तक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 16, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, प्लस 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है 65, तो माइनस कर दीजिए, 4x इक्वल्स टू 65 से 16 गया तो कितना रहता है, 65 से 16 जा रहा है, मतलब रहेगा 49। तो 4x का वैल्यू आ गया है 49, यानी 49, x का वैल्यू कितना होगा, 49 का आधा कितना होता है 24.5, और उसका भी आधा चाहिए, यानी 12.25 हो गया आपका आंसर, 12.25। क्योंकि ये 4 इधर गया तो 4 डिवाइड होगा ना, तो 49 को 2 बार आधा कर लीजिए, एक बार आधा किया तो 49/2 कितना हो रहा है आपका 24.5, उसको और आधा कर लीजिए तो ये 12.25। सो दिस इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या पहला क्वेश्चन। बस आप ये डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार क्या हो सकता है कि एसएससी में ये वाला जो डायग्राम आपको दिया गया है, पिछले साल दिया गया था ऐसे प्रॉब्लम बना के, इस बार ये फिगर ही वो लोग बना के दे दे, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम में ऐसे एक बना के दे दे और इसके ऊपर डिस्टेंसेस लिख दे, और वैसे पूछे कि इसको x दे दिया, पूछा कि बताइए x का वैल्यू कितना होगा, तो सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन तो वही है, तब और भी इजी हो गया, क्योंकि आपको पढ़ के ये फिगर प्लॉट नहीं करना पड़ा, यानी फिगर ड्रॉ नहीं करना पड़ा, उसके पहले वो लोग ही आप लोगों को फिगर दे चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द साइड ऑफ QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट S। ये है मान लीजिए एक PQR ट्रायंगल, ओके। इसका जो QR साइड है इसको हमने S तक एक्सटेंड किया है। देखना इस तरह के एक क्वेश्चन ऑलरेडी ज्योमेट्री 2 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो पूरा पहले 1 2 3 4 आप 5 तक आप लोगों को देखना पड़ेगा। वहां पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एक के बाद एक हमने क्या किया है,
टॉपिक को डिस्कस किया, उसके साथ जो रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में सीएचएसएल में, वो सारा क्वेश्चंस डिस्कस किया गया है। उसी के साथ साथ अब ये जो सेशन है टोटली जो जो क्वेश्चन आ ऑलरेडी नेक्स्ट मान लीजिए कि 20 में, उसके पहले भी 2-4 क्वेश्चन जो लगातार अभी आ रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है। आप लोगों को उसी के ऊपर डिस्कशन देके ये सेशन आप लोगों के लिए बनाया गया है। ओके, तो पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि द साइड ऑफ क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस। ओके, तो पॉइंट एस तक एक्सटेंड कर दिया है मैंने, आर एस एक्सटेंड किया है। अब पी आर एस मतलब ये वाला एंगल 104 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से देखना, पी आर एस ये क्या है, 104 डिग्री है। ओके, अब आर क्यू पी पी क्यू आर, अब अगर आर क्यू पी चाहिए आपको, आर क्यू पी एंड पी क्यू आर, ये दोनों देखिए ध्यान से, आर क्यू पी मतलब आर क्यू पी ये वाला एंगल एंड क्यू पी आर एंड क्यू पी आर, आर क्यू पी पी क्यू पी आर, ये दोनों 3/5 है। यानी अगर, और क्यू पी आर का वैल्यू पूछा है उन लोगों ने, यानी इसको हम लोग चाहे तो छोटा करके पी एंगल भी बना सकते हैं, इसको क्यू एंगल बना सकते हैं। अब ये क्या है, ये है एक्सटर्नल एंगल। सुनना, ध्यान से सुनना, दिस इज द लॉजिक। और ये दोनों क्या है, टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स, टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स, इंटरनल एंगल्स। और कोई भी ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स के सम के साथ इक्वल होता है, यानी इन दोनों को ऐड करके जितना होगा दैट इज 104 अभी इस क्वेश्चन में। तो इस हिसाब से अगर मैं आर क्यू पी और क्यू पी आर, और निकलना है क्यू पी आर, इसको अगर एक्स मान लू तो ये कितना हो रहा है 3/5x, मतलब हम लोग क्यू पी आर को ले लेते हैं x, और यहाँ पे दिया हुआ है एंगल Q इक्वल्स टू 3/5 इंटू एक्स, ये दिया है ना। तो एंगल Q हो गया क्या, ये अगर x है तो ये 3/5 इंटू एक्स है। अब दोनों मिलके x प्लस 3/5 इंटू एक्स कितना आ रहा है, 104 डिग्री। ठीक है, ये P एंगल है और यही आंसर में चाहिए, तो P एंगल को मैंने x ले लिया। अगर ये P एंगल को x लिया है तो 3/5x ये बन गया Q एंगल, तो यहाँ पे मैंने x ले लिया, यहाँ पे 3/5x ले लिया। अब दोनों का ऐड करके 104 आना चाहिए। दिस इज द, ये एक प्रॉपर्टी है किसका, ट्रायंगल का। तो उस हिसाब से हम लोग इसको बना दिया 8/5x, जो कि ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस कर चुके ज्योमेट्री 2 में, ट्रायंगल के ऊपर प्रॉपर्टी। ओके, तो 8/5x इक्वल्स टू 104 डिग्री। कैंसिल कीजिए इसको कैंसिल किया तो 2 1 और 2 4 3 आएगा, तो x का वैल्यू हो गया 65 डिग्री, यानी ऑप्शन इज योर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि दोनों ट्रायंगल है एबीसी एंड पीक्यूआर, दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। और यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है एबीसी का कितना, 72 सेंटीमीटर, और पीक्यूआर का पेरीमीटर दिया गया है 43.2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछा क्या है, उन दोनों का रेशियो का, एरिया का रेशियो कितना होगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर एरिया बी कौन सा होगा, रेशियो का क्या, एरिया का रेशियो क्या होगा। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले पेरीमीटर का रेशियो निकाल लेंगे, और जब सिमिलरिटी होता है तो हमें पता है कि जो साइड्स होता है वो क्या होता है, उसका रेशियो जो भी होता है, एरिया हमेशा, एरिया का रेशियो रूट ओवर होता है। यानी अगर मैं कहूं कि पेरीमीटर का रेशियो P1/P2 है, तो एरिया का रेशियो रूट ओवर क्या होगा, A1/A2 बन जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होता है, ये सेमी स्क्वायर में होता है। ऐसे भी आप लोगों को पता है कि एरिया क्या होता है, कोई भी दोनों लेंथ का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो उस हिसाब से इन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, 72/4, 3.2, इसको हटा के यहाँ पे 10 ले लीजिए, और इसको अगर कैंसिल किया तो ये 6 से जा रहा है, तो इसका रेशियो होगा 5 और ये 3, यानी 5:3 रेशियो बन गया इसका क्या, पेरीमीटर का रेशियो। यानी ये है P1:P2 का रेशियो। और आप लोगों को क्या चाहिए, एरिया का रेशियो चाहिए A1/A2, तो इसका क्या करना है, हम लोगों को स्क्वायर करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इस तरफ जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, P1/P2 का स्क्वायर होगा A1/A2 का रेशियो, तो इसको बस स्क्वायर करना है हम लोगों को। तो एरिया का रेशियो A1:A2 क्या हो गया, 25:9, तो ये बन गया आपका ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
ये एक ट्रायंगल दिया है एबीसी जिसका 3 मेडियंस, यहाँ पे 3 मेडियंस, तीनों मेडियन दिया गया है ए एक्स बी वाई एंड सी जेड। दिस इज योर ट्रायंगल। ओके, ये है ए बी सी। अब इसका एक मेडियन है एक्स, ए एक्स, ये क्या है बी वाई, और ये वाला क्या होगा सी जेड, तीनों मेडियन। ओके, तीनों अगर मेडियन है तो यहाँ पे दिया गया है कि एबीसी का टोटल एरिया कितना है, एरिया है 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है बी एक्स एल जेड, बी एक्स एल जेड, इसका बी एक्स एल जेड, एल क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया एल हमारे पास। तो बी एक्स एल जेड ये वाला टोटल एरिया कितना होगा पूछा है। क्या होता है कि ये अगर टोटल 30 है तो ऑब्वियसली ये 1/3 होगा, 1/3 पार्ट होगा इसका, ये नीचे वाला पार्ट होगा 1/3, यानी ये 10 होगा। अगर टोटल 30 है तो ये टोटल एरिया होगा 10। अगर ये 10 हुआ तो इसका जो हाफ पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका कितना होगा, ये वाला एक पार्ट होगा 5 का, तो ये वाला भी पार्ट 5 का हो गया। तो दोनों ये टोटल जो रीजन है, यानी अगर हम कहें कि ट्रायंगल बी एल जेड ये आपका होगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे एल एक्स बी ट्रायंगल एल इंटू एक्स, एल एक्स बी ये भी होगा 5 का। अब दोनों ट्रायंगल मिला के टोटल मिल रहा है हमें ये वाला क्वाड्रिलेटरल बी एक्स एल जेड। तो ऑप्शन इज योर 10। डन, कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एक ट्रायंगल का मीडियन क्या करता है, ऐसे अगर कट किया तो ये तीनों को क्या करता है, ये टोटल एक एक जो स्लाइस है ना, यहाँ पे ये वाला स्लाइस, ये वाला स्लाइस, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर ले ले हम लोग, मान लीजिए कि पूरा एक ट्रायंगुलर केक की तरह है, केक है ये, तो इसको अगर ऐसे हम लोग काटे एक एक पार्ट करके तो क्या होगा, ये टोटल इक्वली 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्ट्स में, इक्वली 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये अगर इक्वली 6 पार्ट है तो हर एक पार्ट 5-5 करके ही होगा, क्योंकि टोटल 30 है, 30/6 करने से कैंसिल होकर 5 मिल रहा है हम लोगों को। सही है, तो दोनों 5 मिला के कितना होगा बी एक्स एल जेड, मतलब ये वाला एरिया, दोनों 5 मिला के कितना होगा हमारे पास, कौन सा एरिया, और ये वाला एरिया हो रहा है ना, ये वाला एरिया हो रहा है हमारे पास। ओके, ये वाला एरिया हो रहा है, तो दोनों मिला के 5 + 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, दोनों मिला के 10 हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, इट टचेस साइड एबी बीसी एसी एट द पॉइंट्स पी क्यू आर। यानी एक सर्कल है, इंस्क्राइब्ड है, मतलब हम लोग पहले हमेशा सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है ना, तो इसको ऐसे हम लोग सोचेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये हो गया ट्रायंगल हमारा, ट्रायंगल के अंदर सर्कल क्या है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, ये अंदर है। ओके, तो अगर ये अंदर है तो इसका जो रेशियो है 8.5 है, सीक्यू है 6.5, एआर है 4.5, तो ये बन गया बीपी सीक्यू एआर तीनों का, यानी ये हो गया 8.5, तीनों का क्या दिया है पी क्यू आर पॉइंट पे ये टच कर रहा है, किसको, टचेस, यानी ये अगर ए बी सी हुआ तो ए बी को टच कर रहा है पी में, पी पॉइंट्स में, ए बी को टच किया पी, बी सी को टच किया है क्यू पे, और इसको आर पे टच किया है। ओके, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमेशा याद रखना, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या होता है, कंग्रुएंट होता है, कंग्रुएंट। इसका मतलब यही बनेगा कि ये जो ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का सब कुछ इक्वल होगा। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे बीपी का 8.5 है तो बीक्यू का भी हो जाएगा 8.5। सिमिलरली अगर सीक्यू का 6.5 है, इसके साथ ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो ये अगर 6.5 तो ये 6.5, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, दोनों ट्रायंगल हर तरफ से जुड़वा, यानी दोनों सेम सेम है। तो नेक्स्ट एआर दिया है हमारे पास कितना 4.5, तो ये भी 4.5। पूछा क्या है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी, निकल गया, सारा नंबर से ऐड कर दीजिए। 8 कितना होता है 16, और 0.5 8.5 8.5 मिला के कितना हो गया आपका 17 बन गया, और इधर दोनों 6.5 मिला के कितना बन गया आपका 13, यानी हो गया 30, और दोनों 4.5 मिला के कितना बन गया 9, तो टोटल आ गया 39। इट इज योर आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सबसे इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसका थ्योरी याद होना चाहिए। ये टोटल थ्योरी के ऊपर बेस करके दिया गया था CHSL में। क्या है कि OGINH रेस्पेक्टिवली द सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, देखना सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, इंसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर, ये जो 4 पॉइंट्स का नाम दिया गया है, ये देख के क्या याद आ रहा है? ये हम लोग ज्योमेट्री के आगे जो 3 वाला सेशन है वहां पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉनकरेंसी, कॉनकरेंसी का जितना भी थ्योरम होता है, किसका? कॉनकरेंसी का जितना भी थ्योरम होता है ट्रायंगल का, वहां पे हम लोगों को ये 4 पॉइंट्स मिलेगा। और ये 4 पॉइंट्स के एक खासियत है, क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जब होता है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब ये चारों पॉइंट एक ही पॉइंट में होता है, यानी कोइंसाइड करता है। यानी अगर मैं ये कहूं एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, तो ये जो तीनों हाइट है, 3 वर्टिसेस से, ये तीनों हाइट है, ये तीनों हाइट के जो कट पॉइंट होगा वही होगा ये चारों पॉइंट एक साथ इसी जगह पे। लेकिन ये अगर स्केलेन ट्रायंगल हुआ, स्केलेन मतलब ऐसा, तीनों साइड्स अलग अलग, तब इसके लिए क्या बताया था मैंने कि 4 पॉइंट ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। चारों पॉइंट एक जगह नहीं होता है, अलग अलग जगह होता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पे बिलोंग करता है वो चारों पॉइंट। कौन सा? सर्कमसेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर मतलब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कट पॉइंट, तीनों वर्टिसेस से। सेंट्रॉइड मतलब तीनों मेडियंस का कट पॉइंट। इनसेंटर मतलब तीनों एंगल का बाइसेक्टर का कट पॉइंट। और ऑर्थोसेंटर का मतलब तीनों परपेंडिकुलर का कट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, हमेशा तीनों पॉइंट्स क्या होगा, कट करेगा, एक ही पॉइंट पे आएगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या हो गया कि किसके लिए आइडेंटिकल है, यानी एक ही जगह पे आ रहा है, वो होता है सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। ये चारों क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, मतलब दोस पॉइंट्स, व्हिच ऑफ दिस पॉइंट्स आर आइडेंटिकल, सारा पॉइंट से आइडेंटिकल है। किसके लिए? इक्विलैटरल के लिए। अगर ये स्केलेन ट्रायंगल होता, स्केलेन ट्रायंगल होता तो ये नहीं होता, ये तब एक ही लाइन पे होता। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये 2 ही पॉइंट वो लोग पूछेंगे, या तो इक्विलैटरल या फिर स्केलेन, यही 2 पॉइंट वो लोग पूछेंगे। अगर इक्विलैटरल हुआ तो ये चारों पॉइंट हमेशा सेम होगा। देखना आप लोग, ये सारा पॉइंट मैंने इसको भी सर्कमसेंटर को O से ही पढ़ाया था, G को सेंट्रॉइड, I मतलब इंसेंटर एंड H मतलब ऑर्थोसेंटर। इसी नाम से हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये इन लोगों का क्या है, जैसे कि नाम होता है ना किसी भी चीज का एक ट्रेड नेम, इस तरह इन लोगों का भी नाम ऐसे ही रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर के बारे में हमें क्या पता है? ऑर्थोसेंटर क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल का तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काट पॉइंट। और एक स्टेप अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसी ऑर्थोसेंटर को बेस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो उस हिसाब से अगर हम लोगों को देखा जाए कि ऐसे तीनों पॉइंट्स है, मान लीजिए क्या क्या है, एक पॉइंट है आपका ABC का, इसके ऊपर A से ड्रॉ किया, एक यहां से ड्रॉ किया और एक यहां से ड्रॉ किया। ये 0 O है, ये C है। BOC एंगल आपको बता दिया गया है, कितना दिया है, 120। पूछ रहे हैं बताइए A का वैल्यू क्या होगा, तो ये अगर 120 है, ये वाला टोटल एंगल, तो ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो उस हिसाब से ये जो ट्रायंगल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये टोटल एंगल इसका हाफ बन जाएगा। प्रूफ किया हुआ है ऑलरेडी ज्योमेट्री के पहले आगे का सेशन में, तो वहां पे आप लोग देखिए ये सारा प्रूफ किया हुआ है। ये 90 होता है, इस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के 90 होता है। सिमिलरली ये दोनों मिला के भी 90 होगा। ठीक है, ये अगर 90 है, ट्रायंगल का 3 एंगल का सम क्या होता है, 180, तो ये दोनों मिला के 90 हो गया। ये टोटल इसके साथ ये मिला के इस ट्रायंगल के लिए ये दोनों मिला के क्या हो गया, 90 बन गया। तो 90 अगर बन रहा है तो ये इसका टोटल वैल्यू क्या है, 120 है। तो उस हिसाब से हम लोग इजीली निकाल लेंगे ये इसका क्या बनेगा, हाफ।
तो आंसर क्या है 60 डिग्री। और अगर ये ऑर्थो सेंटर के जगह सर्कम सेंटर होता, ध्यान देना, तब भी ये क्या होता, सर्कम सेंटर जो मैं कह रहा था, सर्कम ये सिर्फ परपेंडिकुलर के ऊपर बताया गया है, ऑर्थो सेंटर होता है सिर्फ परपेंडिकुलर के ऊपर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर क्या होता है, सर्कम सेंटर। अगर सर्कम सेंटर होता तब तो और भी इजी हो जाता, तब ऐसे होता है, तब ये सेंटर है 120 डिग्री और ये क्या है उसका आधा 60। ये सब प्रूफ हम लोगों को हमेशा याद रखना है। और ये सारा प्रूफ अगर हम लोग जो पहले सेशन में ऑलरेडी मैं ज्योमेट्री सर्कमसेंटर ज्योमेट्री 3-4 में हुआ है दोनों मिला के, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो अगर हम लोग डायरेक्टली याद रखें तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग देख के ही आंसर को टिक कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है और इसी तरह का क्वेश्चन बार बार आता है। आप लोग 2-3-4 साल फॉलो कीजिए और इसी तरह का क्वेश्चन इस बार भी आएगा, बस आप लोगों को देखना है ध्यान से और प्रैक्टिस में भी रखना है ये सब। द इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन 8 साइड्स। कितना साइड्स है 8 है। तो अगर 8 साइड्स है रेगुलर पॉलीगॉन का तो हम लोग क्या करेंगे 2 × n-2 × 90 डिग्री और यू में से n-2 × 180 डिग्री। ये हो गया फॉर्मूला का पार्ट कोई भी n साइडेड पॉलीगॉन के लिए। यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 8 साइड दे दिया है, यानी n का वैल्यू 8 है, तो 8-2 × 180 डिग्री हो गया, तो ये 6 हो गया, 6 × 180, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 8 0 आ रहा है, 8 6 48, तो 4 रहा ये 0, यानी टोटल हो गया आपका 1080 डिग्री, ऑप्शन ए। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन ये तो सेकंड में बन जाएगा और ये वाला क्वेश्चन ये तो देख के ही आप लोग, ये तो पूरा थ्योरी के ऊपर बेस है। ये सब क्वेश्चन अगर एक बार आ गया तो ये सब बहुत स्कोरिंग है ज्योमेट्री का और ये सब तुरंत आना चाहिए, सही आंसर करके आना है आप लोगों को ये सब। ओके, नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। ओके, उसके बाद ये एक ट्रायंगल है ABC, यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि D और E एंड DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, तो यहां पे B ले लेते हैं हम लोग। अब DE इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर का, एंड AC 5 है, AC है 5, और ACED 32 सेमी स्क्वायर नीचे है, देखिए ACED नीचे वाला ट्रापीजियम ये 32 है। आपको कहना है कि ये ऊपर का ट्रायंगल का कितना होगा। ये तो सबसे इजी है, सिमिलरिटी प्रूफ आ जाता है। इस तरफ आइए, यहां पे BDE एक्चुअली सिमिलर होगा किसके साथ, ट्रायंगल टोटल ABC के साथ, और यहां पे लिख लीजिए ABC, चलिए BDE यहां पे BAC के साथ इक्वल है। अगर BDE BAC के साथ इक्वल है तो DE/AC का रेशियो जो भी है, DE/AC का रेशियो जो भी है क्या है 3/5 है। DE/AC का रेशियो जो भी 3/5 है, उसी हिसाब से टोटल इस ट्रायंगल का और पूरा ट्रायंगल का रेशियो हो जाएगा 9/25, यानी ये हो जाएगा ट्रायंगल BDE बाय BAC का रेशियो बन गया आप लोगों के लिए 9/25। तो अगर ये टोटल हिस्सा 25 है और ऊपर का हिस्सा 9 है तो ये नीचे का हिस्सा कितना हुआ 16 का। तो रेशियो में हम लोग अगर रेशियो से देखा जाए तो BDE हो रहा है, नीचे ले लिया ये ट्रापीजियम ACED, ट्रापीजियम मिला के हो गया 9/16। अब 16 किसके साथ इक्वल है 32 के साथ, 16 किसके साथ इक्वल है 32 के साथ, तो 9 किसके साथ इक्वल होगा 18 के साथ, तो BDE का एरिया हो गया 18। इट इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, कंप्लीट। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, BDE और पूरा ट्रायंगल BAC ये दोनों सिमिलर होता है, क्यों, ये दोनों करस्पॉन्डिंग, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल, और B एंगल तो BDE के पास भी है, ABC के पास, दोनों के पास ही B एंगल है। तो उस हिसाब से ये छोटा सा ट्रायंगल ये टोटल ट्रायंगल के साथ क्या हो गया सिमिलर, और इन दोनों का रेशियो से एरिया निकल गया, उसको माइनस कर दिया, ट्रापीजियम के एरिया के साथ इक्वेट किया यानी कंपेयर किया, आराम से आप लोगों को मिल गया BDE का एरिया 18 स्क्वायर सेंटीमीटर।
अब देखिए ये एक फिगर बेस्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन गिवन फिगर पी क्यू आर तीनों 3 2 1 दिया है, तो तीनों मिला के पी क्यू आर क्या है, यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का 3 एंगल्स, तो 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 3 2 और 1 मिला के कितना आ रहा है, टोटल मिल रहा है आपको 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का मतलब हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग आर एंगल निकाल लेते हैं। आर एंगल है 1 यूनिट का, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। और सेकेंड लाइन में बता दिया गया है पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस, यानी ये वाला एंगल है 90 डिग्री। और पूछा है बताइए टी आर एस कितना है, टी आर एस मतलब टी आर एस ये वाला एंगल कितना होगा, आपको आपसे यही पूछा गया है। तो ये अगर 30 है 90 है, टोटल मिला के ये टोटल एंगल आपका कितना हो गया 120 का, और ये टोटल है 180 डिग्री एक्स्ट्रेट एंगल, तो ये कितना रहेगा 60 का। हो गया आंसर 60 डिग्री, खत्म। नेक्स्ट देखिए, ये और एक प्रॉब्लम बेस्ड डायग्राम है। सीडीई का वैल्यू दे दिया है कितना 85 डिग्री, और यहां पे दिया है डीसीएफ। सिर्फ हम लोग पॉइंट्स देखेंगे। डीसीएफ का वैल्यू दिया है कितना 94 डिग्री, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है एबीएफ मतलब ये वाला, और दूसरा ईएबी मतलब ये वाला, दोनों एंगल क्या होगा। अगर ये 85 है तो ये 180 माइनस 85 होगा। और ध्यान देना क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस वजह से ये अगर 85 हुआ तो ये 180 माइनस 85 होगा। ये अगर 180 माइनस 85 है तो ये दोनों है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल, जिन दोनों का क्या होता है फिर से ऐड किया तो दोनों क्या होता है सप्लीमेंटरी, मतलब दोनों 180 होगा, तो ये बन जाएगा फिर से 85, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 180 से माइनस कर देंगे। 180 से 85 अगर माइनस भी क्या होता है तो कितना मिलता है 95 मिलता है यहाँ पे, फिर 180 माइनस 95 कीजिए 85 मिल गया। उसी तरह ये अगर 94 है तो ये 180 माइनस 94, और ये वाला हो गया आपका फिर से 94, यानी ये वाला एंगल आ गया 94 और ये वाला एंगल आ गया कितना 85। दोनों का ऐड करना है आपको, ऐड कीजिए 5 + 4 होता है 9, और यहाँ पे 16 + 1 17, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 179 हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या थे इन गिवन फिगर वैल्यू ऑफ एक्स, आपको क्या क्या निकालना है, इस एक्स का वैल्यू क्या होगा, what should be the value of x। ये एक सर्कल है टोटल, ओके ये एक टोटल सर्कल है। तो सर्कल का हमेशा क्या होता है, ये है सेंटर O, अगर ये O सेंटर है तो ये जो सेंटर में एंगल होता है हमेशा इसका आधा होता है कोई भी एंगल एट पेरीमीटर। तो ये अगर 15 है तो ये बन जाएगा कितना 30 डिग्री का, और ये अगर 30 डिग्री का बन गया, ये दोनों क्या है रेडियस, यानी इस ट्रायंगल के लिए दोनों साइड अगर इक्वल है तो दोनों एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये वाला, ये दोनों भी क्या होगा इक्वल होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, दोनों इक्वल है इसलिए। और ये 15 की वजह से ये 30 हो चुका है। तो ट्रायंगल का तीन एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। 30 तो ये खा गया, तो ये खा गया, तो टोटल कितना रहा 150 रहा। अगर ये 150 है तो दोनों सेम सेम है ना, तो दोनों आधा आधा करके लेगा तो 75 लेगा, यानी हर एक एंगल कितना है 75 डिग्री का। और x का ही तो वैल्यू पूछा था, तो x बन गया कितना, ये 2x का है तो x का कितना होगा 75। क्लियर। ऐसे प्रॉब्लम बेस्ड डायग्राम होता है इस तरह का, या फिर ऐसे फिगर बेस्ड डायग्राम्स होता है, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो लिख के भी दे सकते हैं वो लोग, फिगर बना के भी दे सकते हैं, जो भी दे कॉन्सेप्ट इसी तरह का रहेगा। और अगर फिगर दिया तब याद रखना और भी क्वेश्चन इजी बन चुका है, क्योंकि फिगर आपके सामने है और उसी तरह का फिगर आपने बना के या फिर फिगर देख के घर से प्रैक्टिस करके गए हैं। बस ये पॉइंट मान लीजिए कि ये सर्कल है, ये है सेंटर, ये एंगल एट सेंटर, और ये क्या है एंगल एट पेरीमीटर। तो ये 2x हुआ तो ये x बनेगा। जस्ट इतना ही आप लोगों को सीखना है कि इसका डबल होता है एंगल एट सेंटर। एंगल एट सेंटर हमेशा डबल होता है, एंगल एट पेरीमीटर हमेशा क्या होता है सेंटर क्या आधा होता है, क्योंकि ये भी दे सकते हैं ये भी दे सकता है। अगर ये दे दिया, जैसे यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसको 30 बनाया, अगर यहाँ पे 30 दिया होता तो इसको 15 लिखना पड़ता, आधा करना होता तब।
ठीक है, ऐसे आप लोग कोशिश कीजिए और जितना हो पाए प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। शुरू में भी कहा है, आज फिर से कहूंगा, आप लोगों के भलाई के लिए जितना हो पाए पूरा सारा वीडियोस पूरा देखिए, क्योंकि सब जगह पे हम जो ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सब डिस्कस किया गया है आप लोगों के लिए। तो वो टोटल आप लोग जरूर देखिए ध्यान से, और उसी तरह का क्वेश्चन उठाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे आज जो सेशन हुआ टोटल प्रॉब्लम बेस के ऊपर, अगला सेशन भी ऐसे और भी सेशंस मिलेंगे आपको, तो जुड़े रहिए और जरूर देखिए वीडियो। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए और जरूर सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच।